Hello students, so today we will be studying our very first chapter of English subject, that is noun. Okay, so firstly I will tell you the definition of the noun, right? So what is noun? Noun क्या है? Noun is the name of a person, place, thing or thought, feeling or an idea. मतलब किसी भी चीज़ को जिस भी चीज़ को हम नाम दे सकते हैं अपने अराउंड, हमारे अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम नाम दे सकते हैं, अगर हम उन्हें कोई भी हम उन्हें इफ़ यू कैन गिव देम एनी नेम, ठीक है, तो उसको हम नाउन कहते हैं. आप इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया, थॉट, फीलिंग इज़ कॉल्ड नाउन. बिकॉज हम अपनी फीलिंग्स को भी नेम दे सकते हैं, ठीक है. तो जिस भी चीज़ को हम नेम दे सकते हैं उसको हम नाउन बोलते हैं. दैट इज़ सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन. ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट द एग्जाम्पल्स फर्स्ट. ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई विल टॉक अबाउट द पर्सन, एनी पर्सन. अभी हमने बोला नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. तो पर्सन जैसे मैं हूँ, माई नेम इज़ ईशा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मेरा नाम ईशा है, आपका नाम रवि है, सोहम है, ठीक है. एनी नेम लाइक ईशा, रवि, ठीक है, सोनाली, कृति, ठीक है. तो ये एक नाउन हो जाता है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट आता है अ पर्सन. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस. नाउ विल टॉक अबाउट प्लेस. प्लेस मतलब जगह का नाम, कोई सी भी ऐसी जगह जिसको हम नाम दे सकते हैं. आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, ठीक है, औरंगाबाद, ओके, इंडिया, ये सब प्लेस है, ठीक है. तो जिसको हम नेम दे सकते हैं वो हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, राइट. ओके, नंबर 3 इज अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल. एनिमल मतलब जानवर. किसी भी जानवर को अगर हम नेम दे सकते हैं, लाइक हॉर्स, डॉग, बेर, डियर, ओके, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड. ओके, सो these all comes under the category of animal, correct. Okay, so now our fourth one is a thing. Thing means which cannot feel, मतलब जिसके अंदर फीलिंग ना हो, लाइक एनी ऑब्जेक्ट लाइक सोफा, अलमीरा, चेयर, टेबल, राइट. सो ये सब चीज़ें आएंगी हमारी थिंग में, ठीक है, थिंग. ओके, so number 5 if I'll talk about, it's an idea of freedom, ठीक है. जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, we cannot touch, we cannot see, हम देख नहीं सकते ना उस चीज़ को. फ्रीडम है, लव है, इंडिपेंडेंस है, हम टच नहीं कर सकते हैं उसको. ओनली वी फील ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दीज थिंग्स विल कम अंडर द आइडिया सेक्शन. आइडिया, ठीक है. फ्रीडम, जस्टिस, लव, इंडिपेंडेंस, ठीक है, दीज ऑल कम अंडर द आइडिया सेक्शन. ओके, so this is all about noun. And dear students, please pay attention because this should be this should be very clear to all of you, because this can be the base of your English subject, right. Okay, so next now we will study types of noun. Okay, types of noun. तो noun कितने प्रकार के होते हैं? types of noun. Okay, so there are there are around 9 types of noun. So first one is proper noun. Okay, firstly I want to tell you about all the classifications of noun. Like first one is proper noun, second one is common noun, third is collective noun, fourth is abstract noun, okay, fifth is material noun, sixth is countable noun, seventh is uncountable noun, eighth is compound noun, and ninth is concrete noun. So we will study one by one. Okay, so first we will be studying proper noun.
proper, as itself the name suggests, proper. Proper means definite है, मतलब ये एक proper thing है, like specific है कुछ, like it is the specific name of a person, place, thing or an idea, or you can say thought. like specific चीज़ें, specific. अगर मैं बात करूँ, if I'll talk about like I want to go to उत्तर प्रदेश, मुझे उत्तर प्रदेश में जाना है, बट मैं अगर स्पेसिफिक हूँ कि मुझे वहाँ पर मेरठ में ही जाना है, मुझे मेरठ में ही कुछ काम है, तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिकली हम उस सिटी को मेंशन कर रहे हैं, वी आर मेंशनिंग द स्पेसिफिक सिटी. ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. एंड स्टूडेंट्स, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ capital letter. It always starts with capital letters. Like it can be the names of buildings, seas, mountains, name of festivals or some special days, days of week, months. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल स्पेशल डेज, मतलब आजकल बहुत सारे डेज आ गए जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, लाइक मदर्स डे, फादर्स डे, क्रिसमस डे, ओके, एंड आर एनिवर्सरीज, बर्थडेज, जो कि एक स्पेसिफिक डेट्स पर होते हैं. अब बर्थडे हम पूरे साल तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं ना, एक स्पेसिफिक डेट होता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का. ठीक है, तो इफ़ आई से फॉर एन एग्जाम्पल, आई कट केक ऑन 10th मार्च, मैं अपना जो मेरा केक है वो मैं कट करती हूँ 10th मार्च को. तो 10th मार्च जो डेट है ये हम स्पेसिफिक कर रहे हैं. एंड मार्च, एम ऑफ मार्च शुड बी राइट इन कैपिटल लेटर बिकॉज इट सेज इटसेल्फ दैट इट इज़ द प्रॉपर नाउन. इट इज़ द प्रॉपर नाउन. ओके, लाइक आई लव डॉग्स. आई लव डॉग्स. डॉग्स मीन्स ये एक तो एक नाउन है. डॉग इज़ अ नाउन, एनिमल आ रहा है, नाउन है. बट इफ़ आई स्पेसिफिकली मैंशन लाइक आई लव जर्मन शेफर्ड ब्रीड ऑफ डॉग, लाइक अगर इतना हम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे देन पीपल विल एबल टू नो कि येस जर्मन शेफर्ड इज़ अ ब्रीड ऑफ अ डॉग. तो हमें इतना आगे मैंशन करने की नीड नहीं है, जस्ट हम ये बोल सकते हैं आई लव जर्मन शेफर्ड. तो जर्मन शेफर्ड जो होगा वो पता है कि वो प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ डॉग्स के बारे में. ओके, अंडरस्टूड? यस. सो दिस इज द प्रॉपर नाउन, जहाँ पर मतलब प्रॉपर आप हर चीज़ जो है नेम से ही याद करिए. इसको मक करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, क्योंकि अगर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा. रट के एग्ज़ाम में बंदा भूल जाता है, राइट. सो सबसे फर्स्टली हमने एक्सप्लेन किया प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर, एज इटसेल्फ द नेम सजेस्ट, प्रॉपर हो जाएगा. इट इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया. इट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट आवर सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन. Second classification is common noun. Common, as the name suggests, common. इसमें कुछ भी specific नहीं है. ठीक है, they don't define any specific name of a person, place, animal or thing. ठीक है, so sorry. So अगर मैं if I talk about I love to read books, तो books, yes, I love to read books. अब I am not mentioning the specific name of a book. If I'll mention the specific name like I love to read books of Gandhi ji, तो Gandhi ji is Gandhi ji comes under proper noun. Are you understanding my point? If I'll talk about I read books only, so it will come under common noun. common है वो चीज़. ठीक है, like I love to go to hilly areas. I am not mentioning कि कौन से हिली एरियाज मुझे पसंद है. ठीक है, इफ़ आई मेंशन द नेम ऑफ दैट हिली एरिया, दैट कम्स अंडर प्रॉपर नाउन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. ओके, सो नाउ आर थर्ड क्लासिफिकेशन
Proper noun we have completed, okay, till now, and common noun we have completed, right? So third one is collective noun. Collective, as the name suggests, these nouns are used to name a group of or a collection of person, place, animal or thing. ये जो ग्रुप है ये कलेक्टिव, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे जो ग्रुप में हम बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में उस ग्रुप को हम एक नेम मेंशन कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं तो मैं बोल सकती हूँ इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. अगर आप कहीं पर बोल रहे हैं, आपको कहीं कलेक्टिव नाउन पूछा जा रहा है, तो आप बुक्स नहीं बोलेंगे आई हैव मैनी बुक्स इन माई होम. नो, आई हैव लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एट माई होम. ठीक है, तो इट कुड लुक गुड, उसको लगेगा कि येस यू हैव अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इफ यू विल बी यूजिंग द कलेक्टिव नाउन्स इन योर सेंटेंसेज देन इट विल लुक गुड. फॉर एन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल्स हैं लाइक लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. देर आर मैनी एग्जाम्पल्स बट आई एम टेलिंग यू द एग्जाम्पल विच इज मोस्ट कॉमन. ओके, सो फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. ओके, अब हम बोलते हैं कि टीम ऑफ प्लेयर्स. अब हम ये नहीं बोलते हैं यस बैडमिंटन, इन बैडमिंटन वी हैव मैनी प्लेयर्स. वी हैव अ टीम ऑफ प्लेयर्स. We have a team of players. ठीक है, number 3, it can be a family of 4. A family of 4. Okay, next one is a flock of sheep. You just have to learn it. ये आपको लर्न करना पड़ेगा बिकॉज देर इज़ नो अदर रूल टू अंडरस्टैंड दिस. अ फ्लॉक ऑफ शीप. नेक्स्ट वन इज अ हर्ड ऑफ कैटल. A herd of cattle. Next one is a stud of horse. A stud of horse. Okay. Next one is a gaggle of geese. A gaggle of geese. Next one is a litter of cups. A litter of cups. Next one is a flock of birds. A flock of birds. Next one is a pack of wolves. A pack of wolves. Okay, and next one is an army of soldiers. ठीक है, a panel of judges. A panel of judges. Right? Next, a set of stamps. A galaxy, or you can say constellation. A galaxy, or you can say constellation of stars. A galaxy or constellation of stars. A bouquet of flowers. A bouquet of flowers. Right? Okay. Next one we have a band of musicians. A band of musicians.
Write a board of directors. A board of directors. A pair of shoes. A pair of shoes. Right? A corps of singers. A corps of singers. A crowd of people. A crowd of people. Okay. Next one is a troop of actors. A troop of actors. A gang of robbers. A gang of robbers. A bunch of grapes. A bunch of grapes. Okay, so there are many collective nouns, but I have taught you a few of among those because this is the collective noun which we are using in our daily lives. Okay, this is the most common collective nouns amongst all.